हम लोग आज पढ़ते हैं सूचकांक एवं रिपोर्ट में अगला पार्ट। हथियारों के आयात निर्यात पर सिप्री की रिपोर्ट। हथियारों के आयात निर्यात पर सिप्री की रिपोर्ट जारी करने की तिथि 14 मार्च 2022 को था। इसके हथियारों का आयात निर्यात जारी करता कौन हुए? स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट SIPRI। भारत के लिए सबसे बड़ा हथियार आपूर्तिकर्ता देश 2017-21 के दौरान रूस 47%, फ्रांस 27% और अमेरिका 12% था। मैंने 2017-21 के दौरान भारत के लिए सबसे अधिक हथियार आपूर्तिकर्ता देश कौन कौन था? पहला रूस था जो कि 47% था सबसे ज़्यादा। दूसरा फ्रांस था 27% और अमेरिका 12% था। और वही विश्व वर्ष 2017-21 के दौरान शीर्ष निर्यातक देश अमेरिका, दूसरा रूस, तीसरा फ्रांस। शीर्ष आयातक देश पहला भारत, दूसरा सऊदी अरब, तीसरा मिस्र। फ्रंटियर रिपोर्ट 2022 नॉइज, ब्लेज एंड मिसमैच के जारीकर्ता संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम। फ्रंटियर रिपोर्ट नॉइज, ब्लेज एंड मिसमैच में कुल शहर कितने हैं? 61। सबसे अधिक ध्वनि प्रदूषण शहर पहला ढाका, बांग्लादेश, ध्वनि प्रदूषण 119 डेसिबल। मुरादाबाद भारत में, इस्लामाबाद पाकिस्तान में सबसे अधिक प्रदूषित शहर है। विश्व के सबसे शांत शहर इरिब्रिड जॉर्डन, लियोन फ्रांस। M3M हुरून ग्लोबल रिच लिस्ट 2022 के जारीकर्ता हुरून। चीन में सर्वाधिक 1133 अरब पड़ती है। शीर्ष स्थान पहला एलन मस्क, दूसरा जेफ बेजोस अमेजॉन के, एलन मस्क टेस्ला के, तीसरा बर्नार्ड अर्नोल्ड और नौवां मुकेश अंबानी। हुरून ग्लोबल हेल्थ केयर रिच लिस्ट के जारीकर्ता हुरून ग्लोबल और शीर्ष स्थान साइरस पूनावाला भारत का। ह्यूरोन ग्लोबल हेल्थ केयर रिच लिस्ट में जारीकर्ता कौन हुआ? हुरून ग्लोबल और शीर्ष स्थान साइरस पूनावाला जो कि भारत के हैं। हुरून रिचेस्ट सेल्फ वुमन इन द वर्ल्ड के जारीकर्ता कौन है? ह्यूरोन रिसर्च इंस्टीट्यूट। शीर्ष स्थान वू यूजून चीन के। शीर्ष भारतीय फाल्गुनी नायर विश्व में 10वें स्थान पर है। स्टेट ऑफ इंडियन एनवायरनमेंट रिपोर्ट 2022 के जारीकर्ता सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट डाउन टू अर्थ पत्रिका। संस्करण स्टेट ऑफ इंडियन एनवायरनमेंट रिपोर्ट के संस्करण की माह है 9वां। भारत 17 सतत विकास लक्ष्य SDG पर पिछले वर्ष के 170वें से 3 पैदा नीचे 120वें स्थान पर आ गया। इस रैंकिंग में भारत का समग्र सतत विकास लक्ष्य स्कोर 100 में से 66 था। सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला राज्य पहला केरल है सतत विकास में, दूसरा तमिलनाडु और हिमाचल प्रदेश है, तीसरा में गोवा, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और झारखंड। ये 4 राज्य हैं। केंद्र शासित प्रदेश में शीर्ष स्थान किसको मिला? चंडीगढ़ को। दूसरा दिल्ली, लक्षद्वीप और पांडुचेरी को मिला, जिसमें 3। द वेल्थ रिपोर्ट 2022 संपत्ति सलाहकार फर्म नाइट फ्रेम द्वारा द वेल्थ रिपोर्ट 2022 का नवीनतम संस्करण फरवरी 2022 में जारी किया गया। इसके अनुसार वर्ष 2021 में विश्व स्तर पर अरबपतियों की सर्वाधिक संख्या के मामले में भारत तीसरे स्थान पर है। भारत में अरबपतियों की संख्या कितना है? 145। भारत में अरबपतियों की संख्या होगी 145। वर्ष 2021 में विश्व स्तर पर अरबपतियों की सबसे अधिक संख्या के मामले में अमेरिका 748 अरबपतियों के साथ सर्वोच्च स्थान पर, इसके बाद दूसरे स्थान पर 554 अरबपतियों के साथ चीन दूसरे स्थान पर है। टाइम मैगजीन ने 2022 के 100 प्रभावशाली हस्तियां 23 मई 2022 को टाइम मैगजीन ने 2022 के 100 प्रतिभाशाली हस्तियों की लिस्ट जारी की है। 23 मई 2022 को टाइम मैगजीन ने 100 प्रतिभाशाली हस्तियों की लिस्ट जारी की है 2022। इस लिस्ट में सुप्रीम कोर्ट की वकील करुणा नंदी और बिजनेसमैन गौतम अडानी और कश्मीरी मानवाधिकार कार्यकर्ता खुर्रम परवेज भी शामिल है। इस बार लिस्ट को 6 कैटेगरी में बांटा गया, जो कि पहला आइकॉन्स, पायोनियर्स, टाइटन्स, आर्टिस्ट्स, लीडर्स और इनोवेटर्स है। इस बार लिस्ट के 6 कैटेगरी में, जो कि पहला है आइकॉन्स, पायोनियर्स, टाइटन्स, आर्टिस्ट्स, लीडर्स और इनोवेटर्स।
गौतम अडानी को टाइटंस कैटेगरी में रखा गया है। गौतम अडानी को किस कैटेगरी में? टाइटंस कैटेगरी में। इसके साथ एप्पल के सीईओ टिम कुक और टीवी होस्ट को भी ओप्रो विन्सफेयर शामिल है। नंदी और परवेज को लीडर कैटेगरी में रखा गया, जिनके साथ व्लादिमीर पुतिन और यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की भी शामिल है। नंदी और परवेज को लीडर कैटेगरी में लिखा, जिनके साथ व्लादिमीर पुतिन और यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की भी शामिल है। क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग वाइज सब्जेक्ट 2022 के जारीकर्ता क्वार्टरली साइमंड्स क्यूएस, इसका संस्करण 18वां। शीर्ष स्थान मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी अमेरिका का। विश्व सैन्य व्यय एवं रिपोर्ट के जारीकर्ता सिपरी, सर्वाधिक सैन्य व्यय करने वाला देश अमेरिका सबसे पहला स्थान पर $801 अरब अमेरिकी डॉलर खर्च कर रहा है। चीन जो कि दूसरे पर है। भारत तीसरे स्थान पर है, $76.6 बिलियन खर्च कर रहा है विश्व सैन्य व्यय पर सिपरी रिपोर्ट में। राज्य ऊर्जा और जलवायु सूचकांक राउंड वन में जारीकर्ता कौन है? नीति आयोग। बड़े राज्यों की श्रेणी में गुजरात शीर्ष स्थान, केरल दूसरे स्थान पर, मध्य प्रदेश 19वें और छत्तीसगढ़ निम्नतम 20वें स्थान पर। छोटे राज्यों की श्रेणी में शीर्ष स्थान गोवा, दूसरा त्रिपुरा, सातवां नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश सबसे कम निम्नतम 8वां स्थान पर। केंद्र शासित राज्य और जलवायु सूचकांक में केंद्र शासित प्रदेश में पहला चंडीगढ़ और 7वां लक्षद्वीप। फोर्ब्स हाई पेड एथलीट 2022, लियोनेल मेसी ने 130 मिलियन अमेरिकी डॉलर की आय के साथ फोर्ब्स हाईएस्ट पेड एथलीट 2022 की सूची में शीर्ष स्थान हासिल किया। इसके बाद बास्केटबॉल खिलाड़ी लेब्रोन जेम्स 121.2 मिलियन अमेरिकी डॉलर के साथ दूसरे, जबकि क्रिस्टियानो रोनाल्डो 115 मिलियन अमेरिकी डॉलर के साथ तीसरे स्थान पर है। इस लिस्ट में इकलौते भारतीय खिलाड़ी विराट कोहली का नाम है। फोर्ब्स हाईएस्ट पेड एथलीट में लियोनेल मेसी को 130 मिलियन अमेरिकी डॉलर आय के साथ फोर्ब्स हाईएस्ट पेड एथलीट में पहला स्थान है। इसके बाद बास्केटबॉल खिलाड़ी लेब्रोन जेम्स 121.2 मिलियन अमेरिकी डॉलर के साथ जब दूसरे स्थान पर, जबकि क्रिस्टियानो रोनाल्डो 115 मिलियन अमेरिकी डॉलर का तीसरे स्थान पर है। अब भारतीय खिलाड़ी में विराट कोहली का नाम इकलौते हैं। फोर्ब्स ग्लोबल 2000 सूची 12 मई 2022 को 20 कंपनियों के लिए फोर्ब्स द्वारा जारी नवीनतम ग्लोबल 2000 सूची में उद्योगपति मुकेश अंबानी को रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड (RIL) 2 पायदान चढ़कर 53वें स्थान पर पहुंच गई। इस सूची में विश्व की सबसे बड़ी कंपनी स्थान पाती है। इसके लिए उन्हें बिक्री, लाभ, परिसंपत्ति, बाजार मूल्यांकन जैसे मानकों पर परखा जाता है। इस सूची में रिलायंस ने भारतीय कंपनियों में शीर्ष स्थान पाया तथा उसके बाद 105वें स्थान पर भारतीय स्टेट बैंक, 153वें स्थान पर HDFC बैंक और 204वें स्थान पर ICICI बैंक है। अमेरिका के बर्कशायर हैथवे ने पहली बार नंबर 1 स्थान हासिल किया। सूची के शीर्ष पर लगातार 9 वर्षों से काबिज चीन के औद्योगिक और वाणिज्य बैंक नंबर 2 पर आ गया है एवं सऊदी अरब की तेल कंपनी सऊदी अरामको ने तीसरा स्थान हासिल हुआ। द स्टेट ऑफ वर्ल्ड फॉरेस्ट 2022, 2 मई 2022 को खाद्य और कृषि संगठन FAO द्वारा द स्टेट ऑफ वर्ल्ड फॉरेस्ट 2022 रिपोर्ट जारी की गई। यह संयुक्त राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन FAO का प्रमुख प्रकाशन है, जो प्रत्येक 2 वर्ष में प्रकाशित होता है। रिपोर्ट के प्रमुख बिंदु पिछले 30 वर्षों 1990 से 2020 के बीच वनों की कटाई के कारण 420 मिलियन हेक्टेयर कुल वन क्षेत्र का लगभग 10.34% खो दिया गया है। हालांकि वनों की कटाई की दर में गिरावट आ रही थी, लेकिन 2015 से 2020 के बीच हर वर्ष 10 मिलियन हेक्टेयर का वन नष्ट हुए। इससे जंगलों में रहने वाले 68% स्तनपायी प्रजातियां, 75% पक्षी प्रजातियां और 80% उभयचर प्रजातियों के लिए गंभीर जोखिम पैदा हो गया। वनों की कटाई और वन संरक्षण से वन जैव विविधता खतरे में है
तथा वन पृथ्वी के भौगोलिक क्षेत्र के 4.06 बिलियन हेक्टेयर 31% को कवर करते हैं। रजिस्ट्रार जनरल आरजीआई सांख्यिकी पर वार्षिक रिपोर्ट। भारत के रजिस्ट्रार जनरल आरजीआई द्वारा सांख्यिकी पर वार्षिक रिपोर्ट जारी करता है। भारत के रजिस्ट्रार जनरल द्वारा सांख्यिकी पर वार्षिक रिपोर्ट जारी करता है। रिपोर्ट के अनुसार केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख ने वर्ष 2020 में देश में सबसे ज्यादा लिंगानुपात दर्ज किया। इसके बाद अरुणाचल प्रदेश, अंडमान निकोबार द्वीप समूह और त्रिपुरा का स्थान है। जन्म के समय सबसे कम लिंगानुपात मणिपुर का है। किसी भी राज्य के शासित प्रदेश में लिंगानुपात 880 से नीचे दर्ज नहीं किया है। साथ ही रिपोर्ट में कहा गया है कि वर्ष 2020 में शिशु मृत्यु दर में भी ग्रामीण क्षेत्रों की हिस्सेदारी केवल 23.4% थी, जबकि शहरी क्षेत्रों में कुल पंजीकृत शिशु मृत्यु दर 76.6% आंकी गई है। भारत में लिंगानुपात 2001 में 933 महिलाओं से बढ़कर 2011 में 1000 पुरुषों पर 943 हो गया है। वैश्विक खाद्य नीति रिपोर्ट 2022 12 मई 2022 को अंतर्राष्ट्रीय खाद्य नीति अनुसंधान संस्थान ने वैश्विक खाद्य नीति रिपोर्ट 2022 जारी की। इसमें दर्शाया गया है कि जलवायु परिवर्तन के कारण वर्ष 2030 तक भारत में भूख का जोखिम 23% तक बढ़ सकता है। वहीं जलवायु परिवर्तन के संदर्भ में 2050 तक वैश्विक खाद्य उत्पादन 2010 के स्तर से लगभग 60% बढ़ जाएगा। जलवायु परिवर्तन के कारण वर्ष 2030 तक भारत का खाद्य उत्पादन 16% गिर सकता है तथा भूख के जोखिम वाले लोगों की संख्या 23% तक बढ़ सकती है। वर्ष 2023 में भूख से पीड़ित भारतीयों की संख्या 73.9 मिलियन हो जाने की आशंका है। जिलों के लिए पहला परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स 27 जून 2022 को स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग शिक्षा मंत्रालय ने वर्ष 2018-19 और वर्ष 2019-20 हेतु जिलों के लिए केंद्र का पहला परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स जारी किया। जून 2021 में केंद्रीय शिक्षा मंत्री राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश के लिए परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स जारी करने की मंजूरी दी। सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शक राजस्थान के 3 जिलों ने मूल्यांकन में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया। रिपोर्ट के अनुसार 3 जिले सीकर, झुंझुनू, जयपुर को वर्ष 2019-20 में उत्कृष्ट ग्रेड में रखा गया, जबकि एक साल पहले कोई भी जिला उस श्रेणी में नहीं आता। राजस्थान इस ग्रेड में सबसे अधिक 24 जिले हैं। इसके बाद पंजाब 14, गुजरात 13 और केरल 13 का स्थान है। निम्न प्रदर्शक इस श्रेणी में सबसे कम अंक 50 में से एक वाले जिले वर्ष 2020 के साउथ सलमार माकचौर असम, अलीराजपुर मध्य प्रदेश, नॉर्थ गारो हिल्स एंड साउथ गारो हिल्स इन मेघालय एवं खोबे त्रिपुरा। जिन 12 राज्य केंद्र शासित प्रदेशों में अति उत्तम और उत्तम में एक भी जिला नहीं है वह है बिहार, गोवा, जम्मू कश्मीर, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा तथा उत्तराखंड है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग में 30 जून 2022 को वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री ऑफ इंटरनल ट्रेड विभाग ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की रैंकिंग जारी की है। यह बिजनेस रिफॉर्म एक्शन प्लान रिपोर्ट 2020 पर आधारित है। इससे पिछली बार रैंकिंग सितंबर 2020 में जारी की गई थी। तब भी आंध्र प्रदेश को ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के मामले में पहला स्थान मिला। टॉप अचीवर्स में 7 राज्य हैं। आंध्र प्रदेश है, गुजरात है, हरियाणा, कर्नाटक, पंजाब, तेलंगाना और तमिलनाडु को राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग में टॉप अचीवर्स के रूप में वर्गीकृत किया गया है। अचीवर्स हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, मध्य प्रदेश अन्य राज्य हैं जिन्हें रैंकिंग में अचीवर्स के रूप में वर्गीकृत किया गया है। उभरते व्यापार पारिस्थितिकी तंत्र में 6 राज्य हैं: मणिपुर, मेघालय, नागालैंड, त्रिपुरा, पुडुचेरी और जम्मू कश्मीर उभरते व्यापारिक पारिस्थितिकी तंत्र थे। आकांक्षी में है 7 राज्य में गोवा, असम, केरल, राजस्थान, झारखंड, छत्तीसगढ़ और बंगाल को आकांक्षी जिलों के रूप में वर्गीकृत किया गया है। Subscribe my channel.